हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 19 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन नंबर 46। प्रीवियस सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपने भी कर लिए होंगे। सो गाइस, सभी क्वेश्चंस आप इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी क्लास 10, वहाँ से देख लीजिएगा। एंड अगर आपने एमसीक्यू अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं प्रोबेबिलिटी के या अदर चैप्टर्स के, आप सॉल्व करना चाहते हैं तो जो भी डाउट्स हो वो गाइस आपको सभी सॉल्यूशंस एमसीक्यू क्वेश्चंस के वो आपको अपलोड कर दिए गए हैं। इस वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 10 मैथ्स एमसीक्यू सॉल्यूशन। चैनल पर भी जाकर डायरेक्टली आप देख सकते हैं। सो वहाँ से सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 आप सॉल्व करते हैं। ए कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, क्या है आपके पास कार्ड्स हैं जिसमें से कहता है कि एक कार्ड हम ड्रॉ करते हैं रैंडमली, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉ कार्ड इज अ कार्ड ऑफ स्पेड्स और एन एक। मीन्स जो हम कार्ड ड्रॉ करें वो या तो स्पेड्स हो या फिर एक हो जाए। ठीक है, जैसे 1 नंबर का जो होता है इसे इक्का बोलते हैं, ए भी बोलते हैं उसको। सेकंड, रेड किंग होने की प्रोबेबिलिटी। थर्ड, आइदर ए किंग और ए क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी। फोर्थ, नाइदर ए किंग और नॉर ए क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 52 कार्ड्स का कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपसे नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 52 कार्ड्स की पूरी एक्सप्लेनेशन, छोटी सी वीडियो गाइज, उसे पूरा कंसेप्ट कार्ड का समझाया हुआ है विद डायग्राम एंड उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सभी मैंने आपको समझाए हुए हैं। कार्ड्स का कोई भी क्वेश्चन या फिर प्रोबेबिलिटी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बताई हुई है जिसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर है पूरे चैप्टर का। सो गाइज, ये 2 वीडियो है। अगर कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्लियर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, ऊपर राइट टैब पर भी क्लिक करके देख सकते हैं एंड देन ईजिली सभी क्वेश्चन 100% गारंटी है सॉल्व कर पाएंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा सा मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ, बिकॉज इंट्रो के बिना यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। सो टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 26 जिसमें से 26 ब्लैक होते हैं, 26 आपके जेड होते हैं। अब ये भी गाइस अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। आपके ब्लैक कलर में कौन कौन से आते हैं? स्पेड्स आते हैं और क्लब्स आता है। ठीक है, एंड रेड में आपका हार्ट्स आता है एंड डायमंड वाले कार्ड आते हैं। राइट, आपने देखे होंगे शेप, जैसे ये वाली शेप होती है, ये हार्ट की होती है, ये डायमंड की होती है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपकी क्लब की होती है एंड एक स्पेड की होती है पान के पत्ते की तरह। ठीक है, और ये आपकी इस क्लब्स की होती है। राइट, तो इस टाइप की आपने शेप देखी होगी वहाँ पर। राइट, नाउ अब जो ये कार्ड होते हैं इट मीन्स ये 13 कार्ड होते हैं। 26 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं तो ये 13 टोटल आपके कार्ड्स होते हैं। 13 स्पेड्स के, 13 क्लब्स के, 13 हार्ट्स के, तो 13 ही डायमंड के। अब गाइज स्पेड्स की अगर एक की बात करते हैं तो एक तो होता है 1 to 10 नंबरिंग, जिसमें एक इक्का होता है आपका, एक जिसे बोलते हैं आप ए, और उसके बाद 2 3 4 अप टू 10 तक। एंड देन 11 12 13 की जगह पर क्या होता है आपका किंग क्वीन जैक। सेम किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक एंड किंग क्वीन जैक। ये गाइज मैंने आपको इसलिए लिखे हैं बिकॉज दीज आर कॉल्ड द फेस कार्ड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया कार्ड्स कौन कौन से होते हैं आपके। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम लोग को ये तो मालूम हो गया कि टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं? 52 हैं। टोटल 52 कार्ड्स हैं। सो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 52 हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट, probability of getting a card of spades or an egg, इसके होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। सो PE किसके इक्वल होता है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। यही होता है ना हमारा फॉर्मूला। मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला बताया हुआ है। फेवरेबल आउटकम्स मीन्स जिसकी भी हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो किसकी कैलकुलेट करनी है? ए कार्ड ऑफ स्पेड्स और एन एक। मीन्स आपसे बोलता है कि या तो स्पेड्स के कार्ड हो, मीन्स स्पेड्स के 13 कार्ड हो, अगर हम ड्रॉ करें तो इनमें से कोई कार्ड आ जाए, फिर वो कार्ड अदरवाइज वो कार्ड एक हो, मीन्स एक का कार्ड हो, इक्का जिसे बोलते हैं ए। तो गाइज अब आप देखेंगे यहाँ से ध्यान से देखना, स्पेड्स के टोटल कार्ड कितने होते हैं? 13 होते हैं।
ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब एक के कितने कार्ड होते हैं, एक तो इसमें आता है, एक का तो इसमें आ गया, बाकी इसमें भी आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। तो ये एक का तो काउंट नहीं होगा क्योंकि ये 13 में ही आपका आ गया। और इससे अलग कितने एक के 3 हैं, दैट मीन्स 13 + 3 कितना हो गया हमारा 16। तो स्पेड्स की और प्लस एक एक्स के जो हमारे कार्ड हैं वो कितने हो गए मिलाकर टोटल 16 हो गए। 13 में एक एस आपका ऑलरेडी आ चुका है, सो इसको दोबारा से काउंट नहीं करना है, यही आप लोग मिस्टेक कर देते हो। ये इसमें आ चुका है, इससे अलग 3 एस और है तो उनको 3 को हमने ऐड कर दिया तो टोटल 16 हो गए। दैट मीन्स इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी 16/52। सो समझ आ गया। फेवरेबल आउटकम स्पेड्स का टोटल 13 प्लस एस के कार्ड्स इनसे अलग 3 है, टोटल 4 होंगे। ठीक है, लेकिन स्पेड्स में ऑलरेडी हमारा एस का कार्ड आ चुका, इससे अलग 3 हमारे होंगे, देन टोटल कार्ड 16 हो गए। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 4 4 = 16, 4 1 = 4, 4 3 = 12। दैट मीन्स यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 4/13 आ गई। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड ऑफ स्पेड्स और एन एक, तो स्पेड्स और एक के कार्ड गेटिंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/13 है। ठीक है, तो स्पेड्स ध्यान रखना अगेन गाइस, स्पेड्स के 13 कार्ड होते हैं, इसमें एस का एक कार्ड आ चुका है, एक का आ चुका है, इसको दोबारा से काउंट नहीं करना है। इसके टोटल 4 एस होते हैं, एक ऑलरेडी स्पेड्स में आ चुका है, इनसे अलग 3 है, तो 13 + 3 16 ही करना है, ना कि आप 13 + 4 कर दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं करनी है। नाउ पार्ट 2 इज गिवन दैट probability of getting Z king। Z किंग होने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है, फॉर्मूला यही होगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो Z किंग कितने होते हैं ये देख लेते हैं। रेड कलर का ये बॉक्स है जिसमें 26 कार्ड होते हैं, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हार्ट्स और डायमंड में। हार्ट्स के 13 कार्ड होते हैं हमारे पास एंड डायमंड के भी 13 कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेड कलर का किंग एक यहाँ पर है और एक डायमंड में आता है, रेड कलर का किंग, 2 किंग है आपके पास। तो यानी कि रेड कलर के किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए। ये ब्लैक कलर की है इसलिए काउंट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ रेड कलर के चाहिए, रेड कलर के 2 है, तो रेड कलर के किंग फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल आउटकम्स 52, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12। तो 1/26 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्लियर है। नाउ पार्ट 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग either a king और क्वीन, किंग या क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब टोटल देखना है गाइज, हमें यहाँ पे कोई कलर तो मेंशन नहीं है, इससे ऊपर जब हमने सॉल्व किया तो रेड कलर मेंशन था, यहाँ पे आपको रेड या ब्लैक कोई कलर मेंशन नहीं है। दैट मीन्स कोई सा भी किंग हो, कोई सा भी कलर का किंग हो, क्वीन हो। तो टोटल 4 किंग है हमारे पास और 4 ही हमारे पास क्वीन है। तो टोटल किंग और क्वीन कितने हो गए हमारे पास, 8 हो गए, 4 किंग 4 क्वीन। इट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स यहाँ से हमारे कितने हो गए 8 एंड टोटल आउटकम्स 52। सॉल्व करेंगे, 4 2 = 8, 4 1 = 4, 4 3 = 12, तो 2/13 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। राइट, समझ आ रहा है? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए ये समझ आ रहा है। नाउ थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting neither a king nor queen। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी PE किसके इक्वल होगा। एक छोटा सा फंक्शन गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आपसे बोला है ना तो हमें किंग चाहिए ना ही हमें क्वीन चाहिए, टोटल कार्ड्स 52 हैं, टोटल हमारे किंग और क्वीन 8 होते हैं, ये हमने इससे पहले सॉल्व किया है। तो 52 में से या तो आप 8 माइनस कर दीजिए तो वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 52 में से अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा आपका 44 रह जाएगा। ठीक है, या फिर आपका गाइस दूसरा ऑप्शन है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 44/52। नाउ जब हम सॉल्व करेंगे
4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 11/13। समझ आया कैसी आई? किंग और क्वीन हमारे कितने हैं? 8 हैं। हमें ना तो किंग चाहिए ना ही क्वीन चाहिए, तो टोटल किंग और क्वीन 8 है, तो 52 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा? 44 कार्ड रह जाएंगे। ठीक है, उनमें से ही कोई कार्ड हमें चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 44/52 हो गई। सॉल्व करेंगे तो 11/13 हो गया। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ दिस सॉल्यूशन। सेकेंड मेथड गाइज, आप इसका सेकेंड मेथड भी देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड मेथड हम लोग आइदर किंग और क्वीन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर चुके हैं, और आपको पता है पी ई प्लस पी नॉट ई किसके इक्वल होता है? हमारा 1 के इक्वल होता है। पी ई होने की प्रोबेबिलिटी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 2/13 प्लस पी नॉट ई हमें कैलकुलेट करना है इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से पी नॉट ई आप कैलकुलेट कर लेंगे 1 माइनस 2/13। राइट, नाउ सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 13। सो 13 माइनस 2 इट मीन्स 11/13 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझ आ गया? अभी भी वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिएगा गाइज। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है? हमेशा 1 के इक्वल होता है। होने की प्रोबेबिलिटी हमारी आ चुकी है 2/13। नाउ ना होने की कैलकुलेट करनी है, तो इसका सम 1 के इक्वल रख दो। ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ जाएगी? 1 माइनस 2/13, तो 13 माइनस 2/13 दैट मीन्स 11/13 इज आंसर। सो जो आपको बेस्ट लगे उससे सॉल्व कीजिए। मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं, कोई सा भी मेथड आप लोग सॉल्व यूज़ कर सकते हैं। राइट, दोनों से ही आपका आंसर सही होगा, दोनों ही मेथड आपके एग्जाम में राइट होंगे। ठीक है, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। नाउ गाइज सभी सॉल्यूशंस MCQ सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग चैनल से, अदर चैप्टर के भी सॉल्व कर सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।